से पहले एक दो बातें मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ। चूँकि मुझे पूरा उम्मीद है कि आपके मार्गदर्शन में सारे साधक ध्यान कर रहे हैं, तो मुझे कुछ बोलने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन मैं सही आपने कहा कि मैं बचपन से ही मेरा लगाव रहा है ध्यान के प्रति, और वो ध्यान था या योग था ये मुझे मालूम नहीं था। ये आके मुझे जब मैं ग्रेजुएशन में आया, जब आयु मेरी करीब उस समय 18-19 साल की थी, तब मुझे पता चला कि ये ध्यान की कोई क्रिया है। मैं तो इसलिए करता था कि मेरे दादाजी भक्त थे और वो मुझे सिखाते थे, ध्रुव और प्रहलाद की चरित्र सुनाते थे, और वो कहते थे अगर आपको भगवान को मिलना है, वो पहला बात बोलते थे कि इस जीवन का उद्देश्य ईश्वर प्राप्ति है, और ईश्वर प्राप्ति करना है तो आपका एक ही काम है, ईश्वर को भजना। तो ध्रुव और प्रहलाद के चरित्र वो मुझे सत्संग के माध्यम से, कीर्तन के माध्यम से सुनाते थे। उसका मेरे जीवन पर बहुत गहरा इम्पैक्ट रहा। और मैं आप हमारे यहाँ बिहार में काफ़ी होता है, तो वहाँ एक बगीचा होती है छोटी सी, तो उस बगीचे में, उस झोपड़ी में मैं बैठ के ईश्वर को याद करता था, आँख बंद कर लेता था, रोता रहता था, और कुछ देर तक मेरी चेतना बहुत ऊर्ध्व हो जाती थी, जो भी करता था। लेकिन मुझे नहीं पता था कि ये ध्यान की, ये 18-19 वर्ष के बाद मुझे पता चला कि ये ध्यान की कोई क्रिया है। हाँ, लेकिन ध्यान मैं करता था, मुझे लगता था कि मैं ईश्वर से कनेक्ट हो रहा हूँ, मेरी बातों को वो समझते थे। हाँ, जो मेरी अपनी आप बीती है तो वो बिल्कुल मैं उसको महसूस कर सकता हूँ। एक दो बातें यहाँ स्पष्ट करनी है कि ये जो ध्यान है, ये प्रेम पथ है। ध्यान किसका करेंगे आप? या तो आपको अपने आप से प्रेम होना चाहिए, या आपको ईश्वर से प्रेम होना चाहिए। जब तक प्रेम नहीं होगा हृदय में, तब तक ध्यान में आप सफल नहीं हो। और जब तक आप तनाव में हैं, जब तक आप व्याधिग्रस्त हैं, तब भी ध्यान नहीं होगा। जब आप चिंता कर रहे हैं, जब तक असहजता शेष है आपके साथ, आप सहज नहीं हैं, तब तक ध्यान नहीं हो सकता। तो ध्यान के लिए सबसे जरूरी है प्रेम। जब तक प्रेम नहीं होगा, तब तक ध्यान नहीं होगी, तब तक योग नहीं होगा। बिना प्रेम का योग कैसे होगा? और एक बात ये भी आपके सामने मैं स्पष्ट कर देना चाहता हूँ कि कई लोग होते हैं कि कई सारे ध्यान की पुस्तक पढ़ लिए, कुछ साधु और सन्यासी को फॉलो करने लगे, और वो ध्यान ये सोचते हैं कि मैंने ध्यान की प्रक्रिया सीख ली और बड़ा अहंकारी हो जाते हैं। मैं देखता हूँ, प्रश्न भी क्लास में लेता हूँ तो कई स्टूडेंट भी मेरे क्लास में ऐसे करते हैं। वो ऐसे प्रश्न लाते हैं, खड़ा करते हैं कि टीचर उत्तर न दे पाए, उलझन में पड़ते हैं। तो मैं तो ये चाहता हूँ कि जब तक ये प्रश्न आपका समाप्त नहीं होगा, तब तक आप सहज नहीं होंगे। जब तक ये प्रश्न आपके चित्त में उठता रहेगा, तब तक आप सहज नहीं होंगे। तो ये बड़े बड़े जटिल जटिल प्रश्न और सिद्धांत ध्यान के मार्ग के लिए जरूरी नहीं है। हाँ, योग आचार कहलाने के लिए, डिग्री लेने के लिए है, समाज को दिखावे के लिए तो जरूरी है, लेकिन ध्यान के लिए न तो किसी आचार की डिग्री की जरूरत है, न किसी योग शास्त्र को पढ़ने की जरूरत है। और मैं अपने जीवन में अनुभव किया हूँ कि कोई आज तक जिसे मैं ध्यानी समझता हूँ, जिसे मैं सोचता हूँ कि ध्यान सिद्ध है, कोई भी ध्यान सिद्ध योगी ऐसा नहीं है कि उन्होंने हिरण संहिता पढ़ लिया, हठ योग प्रदीप का पढ़ लिया, वो ध्यानी हो गए। तो ये शास्त्र सिर्फ पठन पाठन के लिए तो है, लेक्चर देने के लिए तो है, लेकिन ध्यान के लिए जरूरी नहीं है। ध्यान के लिए जरूरी है प्रेम, अपने आप से प्रेम। अगर अपने आप से प्रेम नहीं कर सकते हैं तो ईश्वर से प्रेम। और ध्यान योग में जैसे रीता जी ने प्रार्थना, बहुत सुंदर सारगर्भित प्रार्थना इन्होंने बताई, और उन्होंने स्पष्ट किया कि योग में तो ईश्वर का कोई रूप नहीं होता है। यहाँ ईश्वर के लिए भी हम लड़ते हैं, तो योग में ईश्वर तो सारा कायनात है। तो जब आपका हृदय सारे कायनात से प्यार करने लायक हो जाए, मोहब्बत करने लायक हो जाए, इश्क करने लायक हो जाए, तब समझिए कि ध्यान के लिए आप तैयार हो गए। ध्यान के लिए आपकी धरातल तैयार है, जमीन तैयार है, अब ध्यान की बीज डालनी है।
तो अब ज़्यादा हम समय नहीं लेंगे, अब ध्यान की प्रक्रिया में हम उतरेंगे। आइए, ध्यान साधना में प्रवेश करने से पहले आप परमात्मा के स्वरूप में आस्था रखते हैं, विश्वास रखते हैं, उनके दिव्य स्वरूप का स्मरण करते हुए अपने आप को, अपने इस जीवन को कुछ देर के लिए अपने परम इष्ट के दिव्य चरणों में समर्पित कर दीजिए। पूर्ण समर्पण। कुछ देर के लिए अपने इस जीवन को और अपने इस जीवन से जुड़ी हुई सारे उत्तरदायित्वों को, रिस्पॉन्सिबिलिटीज को, अपने रिश्ते नाते को ईश्वर के चरणों में पूर्ण रूप से समर्पित कर दीजिए और अपने आप को सहज मुक्त अवस्था में ले आइए। हमेशा आप अपने आप को बंधन में जकड़े रहते हैं। जब तक आप उन सांसारिक बंधनों से मुक्त नहीं होंगे तब तक भी आप ध्यान नहीं कर सकते, प्रेम नहीं कर सकते अपने आप से, और न ही ईश्वर से, और न ही इस कायनात से। तो जो भी बंधन है आपके ऊपर, उन सभी बंधनों को ईश्वर के चरणों में सौंप दीजिए। उनसे अपने आप को सहज रूप से मुक्त कर लीजिए। सहज मुक्त अवस्था, सहज आनंद की अवस्था, सहज बंधनहीनता की अवस्था। कपड़े पहने हैं उससे भी अपने आप को मुक्त कर लीजिए। आपका जो ज्ञान है उससे भी अपने आप को मुक्त कर लीजिए। हर एक जो बंधन आपके साथ, आपकी चेतना के साथ जुड़ी हुई है, उन समस्त बंधनों को काट दीजिए और अपने आप को सहज मुक्त अवस्था में ले आइए। अब 3 बार हृदय से एक स्वर में ओम ध्वनि करेंगे। दिव्यात्मन, अब ध्यान के किसी भी आसन में आप सुखपूर्वक बैठ जाइए। मेरुदंड सीधा कर लीजिए। दोनों हथेलियों को किसी भी मुद्रा में, योग मुद्रा में ले आइए। अपनी आंखें सुखपूर्वक बंद कर लीजिए। शरीर के बाहर और भीतर कोई मूवमेंट नहीं होना चाहिए। अपने शरीर के बाहर और अंदर के सभी हरकतों को बंद कर लीजिए। सहज शांत हो जाइए। सहज आनंद की अवस्था में प्रविष्ट हो जाइए, प्रवेश कर जाइए। अपने हृदय को समस्त पूर्वाग्रहों से मुक्त कर लीजिए। दिव्यात्मन, अब आप अपनी चेतना को अपने पूरे शरीर पर ले जाइए।
पैर से लेकर सिर तक अपने पूरे शरीर का निरीक्षण कीजिए। शरीर के जर्रे जर्रे से जुड़ने का प्रयास कीजिए। शरीर के जर्रे जर्रे में अपनी आत्मिक चेतना का प्रसार कीजिए। अपने भौतिक शरीर से पूर्ण रूप से जुड़ने का प्रयास। शरीर के किसी भी स्तर पर कोई असहजता है, कोई रोग के लक्षण है, कोई पेन है, आप उसे अपने संकल्प शक्ति के माध्यम से दूर खींचिए। दिव्यात्मन, आपके संकल्प शक्ति में अनंत शक्ति है। अपने संकल्प शक्ति के माध्यम से आप अपने इस जीवन में और इस सृष्टि के कण कण में कोई भी परिवर्तन कर सकते हैं। अभी अपने शरीर के स्तर पर जो भी असहजता है, जो भी विकार के लक्षण हैं, उन्हें अपने संकल्प शक्ति का प्रयोग करते हुए शांत कीजिए। अपने शरीर को पूर्णतः विकार मुक्त कीजिए। अपने शरीर के रग रग में अपनी आत्मिक चेतना का प्रसार कीजिए। अपने शरीर के रग रग को आत्मिक चेतना के प्रसार से प्रसारित कर दीजिए, प्रवाहित कर दीजिए। और ऐसा अनुभव कीजिए जैसे जैसे मेरे शरीर में मेरे आत्मिक चेतना का प्रसार होता जा रहा है, मेरा शरीर ऊर्जावान होता जा रहा है। मेरा शरीर विकार मुक्त होता जा रहा है। मेरा हृदय आनंद से भरता जा रहा है। मेरे शरीर के सारे जड़ताएं नष्ट होते जा रहे हैं। मैं चैतन्य होता जा रहा हूं। जैसे जैसे आपका शरीर सहज और शांत होता जा रहा है, आपके शरीर में आपकी आत्मिक चेतना का प्रसार होता जा रहा है। आप निरंतर अपरिमित दशा में प्रवेश करते जा रहे हैं। एक ऐसी दशा जहां न तो दुख है न सुख है, जहां पूर्ण स्थिरता है, जहां पूर्ण सुकून है, जहां आनंद है, जहां ज्ञान का प्रकाश है, चेतना का प्रकाश है, जहां जीवन है, जहां भय का कोई स्थान नहीं है, निर्भय है। आप उस अवस्था में पहुंचते जा रहे हैं जहां कोई सीमा नहीं है। आप सीमित से असीमित में प्रवेश करते जा रहे हैं। आप अंधकार से प्रकाश की ओर बढ़ते जा रहे हैं। आप दुख से आनंद की ओर बढ़ते जा रहे हैं। आप अस्थिरता से स्थिरता में प्रवेश करते जा रहे हैं, जहां न तो कोई भय है, न कोई चिंता है, न कोई फिक्र है, न कोई शोक है, न कोई रोग है, न कोई विषय है, न कोई वासना है। सिर्फ
और सिर्फ आनंद है। आप उस परम आनंद की अवस्था में प्रविष्ट हो चुके हैं। दिव्यात्मन, आप यह शरीर नहीं हैं। न तो आप जन्म लेते हैं और न ही आपकी मृत्यु होती है। आप शाश्वत हैं, आप नित्य हैं, आप अजन्मा हैं। आप सृष्टि के समस्त क्रियाकलापों से मुक्त हैं। संसार के सभी सुख दुख के चक्रों से आप मुक्त हैं। अपने इस दिव्य अवस्था का अनुभव कीजिए। अपने इस दिव्य अवस्था का अनुभूति कीजिए। आप सहज ही आनंद स्वरूप हैं। आपको किसी बाहरी आनंद की जरूरत नहीं है। आप स्वयं में पूर्ण हैं। अपने उस विशिष्ट स्वरूप का, अपने इस विशिष्ट अवस्था का, अपने इस मूल अवस्था का अनुभव कीजिए। दिव्यात्मन, अब यह संकल्प दृढ़ कीजिए कि मैं यह शरीर नहीं हूं। मैं चैतन्य शक्ति हूं। मैं परम चेतना हूं। मैं मूल चेतना हूं, जो इस समस्त अखिल ब्रह्मांड में व्याप्त है। दिव्यात्मन, कुछ देर के लिए अपने इस शरीर भाव से मुक्त होते हुए पूर्ण रूप से अपने इस आत्मिक अवस्था में प्रविष्ट हो जाइए, जहां कोई बंधन नहीं है, जहां कोई जड़ता नहीं है, जहां कोई विकार नहीं। और अपने इस शरीर के भीतर अपने आप का एहसास चेतना के कण के रूप में कीजिए। अपने पूरे शरीर में चेतना के प्रवाह के रूप में, चैतन्य प्रवाह के रूप में अपने आप का एहसास कीजिए। और ऐसा अनुभूति कीजिए कि एक चेतना की कण जो आपके शरीर में अवस्थित है, वही चेतना आपके शरीर से बाहर निकलते हुए चेतना की प्रवाह आपके शरीर से बाहर निकलते हुए इस समस्त अखिल ब्रह्मांड में व्याप्त हो रहा है। आपके चेतना के प्रकाश से यह समस्त अखिल ब्रह्मांड प्रकाशित हो रहा है। हर लता में आप ही चेतना के रूप में, जीवन शक्ति के रूप में प्रवाहित हो रहे हैं। हर जीव में आप ही चेतना के रूप में विद्यमान है। ये सृष्टि के कण कण में जो गति है, आपके कारण ही है। अपने उस दिव्य
स्वरूप का एहसास कीजिए और अपने आप को सृष्टि के समस्त कण कण से कनेक्ट करने का प्रयास कीजिए। जैसे जैसे आपकी चेतना का प्रवाह सृष्टि के कण कण में हो रहा है, आप सृष्टि के कण कण से जुड़ते जा रहे हैं। सृष्टि का कण कण आपके अस्तित्व का हिस्सा बनता जा रहा है। आप समान से विशेष होते जा रहे हैं। आप नर से नारायण स्वरूप में प्रतिष्ठित होते जा रहे हैं। कोई भी प्राणी जो आपके चित्त में आ रहा है, आपके चेतना के क्षेत्र में आ रहा है, वह आपका ही हिस्सा है, आपका अभिन्न हिस्सा है। इस तरह से सृष्टि के कण कण से जुड़ने का प्रयास कीजिए। अपनी चेतना के प्रवाह के माध्यम से सृष्टि के कण कण से जुड़ने का प्रयास और सृष्टि के कण कण में अपने ही विस्तार को देखने का प्रयास। ये सृष्टि का कण कण आपका ही विस्तार है। आपके अलावे इस संसार में कोई दूसरा नहीं है। यह समस्त अखिल ब्रह्मांड आपका ही विस्तार है। अपने इस विस्तार का अनुभव कीजिए। जब आप अपने चित्त का प्रवाह इस संसार में करते हैं, तब आप बंधन, विभिन्न प्रकार के बंधनों से जुड़ जाते हैं, क्योंकि चित्त त्रिगुणात्मक है और इस त्रिगुणात्मकता के कारण आप बंध जाते हैं। लेकिन जब आप चेतना के प्रसार के माध्यम से इस जगत से जुड़ते हैं, तो यह समस्त जगत ही आपका हिस्सा बन जाता है, आपका अटूट अभिन्न अंग बन जाता है। तो अपने चित्त का प्रसार नहीं करना है, अपने चेतना के प्रसार के माध्यम से इस सृष्टि के कण कण से जुड़ना है। सामान्य मनुष्य में और योगी में यही अंतर है। सामान्य मनुष्य चित्त के माध्यम से इस संसार से जुड़ने का प्रयास करता है, जिसके कारण वह धोखा खाता है। वह नाना प्रकार के दुख को झेलता है, पीड़ा को झेलता है। लेकिन जब आप चेतना के माध्यम से इस जगत से जुड़ते हैं, तो यह सारा कायनात ही आपका अभिन्न अटूट हिस्सा बन जाता है। अपने आप का एहसास सृष्टि के कण कण में कीजिए। कोई पशु दृष्टि में आ रहा है, वो भी आप ही हैं। चेतना के रूप में आप ही उस पशु में प्रवाहित हो रहे हैं। कोई पेड़ है, तो उसमें भी आपकी ही चेतना है। कोई पंक्षी है, उसमें भी आपकी ही चेतना है। इस नवमंडल में भी आपकी ही चेतना है। सूर्य, ग्रह, नक्षत्र, तारे, सितारे, निहारिकाएं, सृष्टि के हर कण कण में अपने आप के विस्तार को ही देखिए। अपने आप के अस्तित्व को ही देखिए। योग का अर्थ ही इंडिविजुअल सेल्फ से यूनिवर्सल सेल्फ की ओर बढ़ना है।
उसी यूनिवर्सल सेल्फ वाले स्टेज में आप अभी अवस्थित हैं। अपने इसी दिव्य अवस्था का, अपने इस विशेष अवस्था का आभास कीजिए, अनुभूति कीजिए। दिव्यात्मन अब इस समस्त अखिल ब्रह्मांड से अपनी चेतना को समेटते हुए कुछ देर के लिए शून्य में समाहित कर दीजिए, जो निर्गुण निराकार ब्रह्म का प्रतीक है। शून्य आपके चिदाकाश के मध्य स्थित है। अपनी चेतना को कुछ देर के लिए अपने चिदाकाश में स्थित करते हुए महाशून्य में समाहित हो जाइए। इस तरह से समाहित हो जाइए ताकि आपको अपने इस शरीर के साथ साथ इस बाह्य जगत का कोई भान न रहे। कुछ देर के लिए शून्यवत हो जाना है। निराकार स्वरूप में प्रविष्ट कर जाना है। चेतना के मूल बिंदु में समाहित हो जाना है। द्वैत से अद्वैत में प्रविष्ट कर जाना है। दिव्यात्मन अब पुनः अपनी चेतना को अपने भौतिक शरीर के स्तर पर ले आइए। अपने शरीर के जर्रे से जुड़ जाइए। पुनः अपने शरीर के जर्रे जर्रे में अपने आत्मिक चेतना का प्रसार कर दीजिए और यह शरीर जैसा जीवंत था उसी अवस्था में से ले आइए। दिव्यात्मन आपके शरीर के रग रग में आपके आत्मिक चेतना का प्रसार हो चुका है। आप पुनः जागृत अवस्था में, चैतन्य अवस्था में लौट आए हैं। अब जानबूझकर 5 बार लंबी गहरी श्वास लीजिए और लंबी गहरी श्वास छोड़िए। लंबी गहरी श्वास लेना है और लंबी गहरी श्वास छोड़ना है। और इसी के साथ अपने शरीर के कण कण में प्राण के प्रवाह का अनुभव करना है। आत्मिक चेतना के प्रवाह का अनुभव करना है। दिव्यात्मन अब पुनः 3 बार हृदय से ओम ध्वनि करेंगे।
आप दोनों तलहथियों को आपस में रगड़ते हुए भरपूर ऊर्जा पैदा करेंगे। दोनों तलहथियों को आपस में रगड़ते हुए भरपूर ऊर्जा